वेलकम इन एनर्जी टूडेक। आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ नया लॉ जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था बॉयस लॉ जो प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड था। आज जो लॉ है वो है आपका टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप का, यानी कि जो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन को बताएगा फॉर गैसेस। तो ये है कहना था आपका चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट लिखिए फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फॉर ए फिक्स्ड amount of gas for a fixed amount of gas at constant pressure at constant pressure at constant sorry at constant pressure for a fixed amount of gas at constant pressure। मतलब प्रेशर आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ गैस increases with increase in temperature, with increase in temperature। ठीक है, मतलब आपको जब भी आप कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, गैस का बढ़ जाएगा। ठीक है, चाहे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़े वॉल्यूम उसके प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ V प्रोपोर्शनल टू T। क्या बोल सकता हूँ, V प्रोपोर्शनल टू T। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज आपका शुरू में कुछ वॉल्यूम था V इनिशियल। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, सपोज वो बढ़ेगा आपका टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, V प्रोपोर्शनल टू T है तो V एट टाइम T इक्वल टू V इनिशियल प्लस उसमें आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है, T बढ़ाया टेम्परेचर, तो उसका रिलेशन आ जाएगा वॉल्यूम के साथ। तो ये रिलेशन आपका हो जाएगा T अपॉन 273.15 इंटू V नॉट। ठीक है, ये रिलेशन आप लिख सकते हो। मतलब इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, ये मैंने 273 सिलेक्ट कराया क्योंकि मैंने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैलकुलेट कर लिया, इनटू इनिशियल वॉल्यूम, तो ये VT आ जाएगा। तो ये तो आप इसको ऐसे याद करिए, पर मैं नहीं बोलूँगा इसको ऐसे याद करो, आप सिंपल ऐसे याद करो V प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल टू KT। ये आपका अच्छा याद करने का तरीका होगा क्योंकि अपन ने प्रेशर और वॉल्यूम का भी ऐसे ही पढ़ा था। तो V प्रोपोर्शनल टू KT। ठीक है, आप उसी तरह से जैसे आपको याद हो V बाई T क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। जिस तरह से अपन को अपने पढ़ा था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, उसी तरह से हो जाएगा आपका V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ठीक है, मतलब आप जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे सपोज आपको दो कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन पे आपको V और T दे रखा है और फिर उसने जो टेम्परेचर बढ़ाया वो दे रखा है और पूछा कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो V2 आपका नोन है, 4 चीजें, 3 नोन होगी, एक नोन होगी, तो आप इजीली पता लगा लोगे यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना होगा। ये आपका बताया था चार्ल्स लॉ ने। ठीक है, अब इसको भी मैं ग्राफ में दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने PV दिखाया था। सपोज ही मैंने यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम, यहाँ ले लिया मैंने टेम्परेचर, तो V प्रोपोर्शनल टू T है तो ग्राफ चल जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, नो डाउट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब मैं यहाँ पे 3 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, एक टेम्परेचर T1 के लिए, एक T2 के लिए, एक T3 के लिए। ठीक है, नहीं सॉरी टेम्परेचर का तो एक्सेस आ गया, ये आएगा एक प्रेशर कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो एक प्रेशर P1 के लिए, एक P2 के लिए और एक P3 के लिए। और मैं पूछूंगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 P2 P3। यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक P4 वेट कर सकता हूँ, आपको इन चारों का बताना है रिलेशन, किसका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वही वाली थ्योरी अपनाएंगे अपनी। अपन एक पॉइंट मार्क कर लिया फिक्स, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम, इसके लिए वॉल्यूम आ रहा है V, इसके लिए वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, यहाँ वॉल्यूम और कम हो गया, टेम्परेचर सबके लिए कांस्टेंट है। अब मुझे याद था प्रेशर नहीं, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो यानी कि वॉल्यूम कम होने पे प्रेशर बढ़ेगा। तो यानी कि ये
P1 का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, P2 का कम होगा और P3 का और कम होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। मेन आपका यही कंसेप्ट होता है यहाँ पे ग्राफ में समझाने का कि वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट 3 प्रेशर मैंने ग्राफ ड्रॉ करे तो उसमें ये रिलेशन चलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर हो गया एक्सिस का स्लोप उतना ही आपका कम हो जाएगा। तो ये काम की चीज़ है यहाँ पे चार्ल्स लॉ के ग्राफ में। इसका ये ग्राफ होता है और यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट और बोलता हूँ यहाँ पे कि चार्ल्स लॉ ने भी बोला था प्रेशर रिमेन कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वही चीज है, एनसीईआरटी में 2 स्टेटमेंट है तो मैं आपको दोनों ही बता दिया, पर मेन चीज आपकी ये वाली। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पे ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपकी टॉपिक की थ्योरी को और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज दिस। शिप सेल हो रहा है पैसिफिक ओशियन में, ये आपका प्रॉब्लम नंबर है 5.2 एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे कितना है 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, विद 2 लीटर एयर, वहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वहाँ पे 2 लीटर हवा का वॉल्यूम आ रहा है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशियन वेयर टेम्परेचर इज दिस। जब टेम्परेचर मेरे शिप मेरे इंडियन ओशियन पहुंचा तो टेम्परेचर हो गया थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, अब उसने बोला कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसको मैं मानूं T1, ये V1, ये T2 और ये V2। तो आई नो दैट V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में कर लोगे तो ज़्यादा अपना सही रिलेशन बनता है। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ केल्विन में तो 273 प्लस 23.4 हो जाएगा, और ये भी 273 प्लस 26.1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 273 में अगर 23 अगर आप ऐड करोगे आपको मिलेगा 283, 293, 296.4 केल्विन। और इसमें आपने फर्दर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 299.1 केल्विन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आप इसको इसमें पुट कर दीजिए। V1 कितना था आपका, V1 था 2 लीटर, T1 कितना आपका 296.4, V2 कितना आपका 299.1 और T2 सॉरी मैंने गलत रख दिया, V2 मुझे फाइंड करना है और T2 है मेरा 299.1। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको V2 की वैल्यू आ जाएगी। एक बार क्वेश्चन आंसर गेस करिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम मेरा 2 से ज़्यादा आएगा, तो ये सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2.018 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी आपका बढ़ गया उसी प्रपोर्शन में। तो ये होता है आपका चार्ल्स लॉ। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली समझ में आ गया होगा, V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, अब इसी तरह से आपका एक अगला लॉ है, उसका नेम है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ, ठीक है, LUSS, एक मिनट, LUSSAC गे-लुसेक लॉ। इसको मैं बोलता हूँ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलता है कि आप जब भी प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम रखोगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा, या फिर प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका स्टेटमेंट लिखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature. For a fixed amount of gas
जैसे ही आप प्रेशर चेंज करोगे, सॉरी जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर भी आपका वेरी कर जाएगा, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी स्टार्टली विद द टेम्परेचर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू T, तो P इक्वल टू KT, तो ये हो जाएगा आपका P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2। ये आपका थर्ड लॉ कंप्लीट हो गया। इस कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसका एक और नाम होता है आइसोकोरिक। वो सब बाद में मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका भी ग्राफ बनाऊँ प्रेशर का और टेम्परेचर का, तो भी आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। और मेन क्वेश्चन कंसेप्ट वही कि अगर मैं 3 ग्राफ बना दूँ 3 डिफरेंट वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे क्या रिलेशन चलेगा, ठीक है। मुझे पता है P प्रोपोर्शनल टू ये, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, पर 3 डिफरेंट वॉल्यूम पे क्या रिलेशन चलेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ करो, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे रेफर ले लो, ठीक है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ने में मुझे याद है वॉल्यूम भी मेरा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि V कम तो प्रेशर ज़्यादा, सॉरी प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ V1 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा या V3 बड़ा होगा। सबसे कम प्रेशर आपका लग रहा है यहाँ पे, इस कंडीशन में सबसे बड़ा होगा आपका V3, उससे छोटा V2, उससे छोटा V1, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाएगा यहाँ के लिए। तो ये आपका एक और मेन कंसेप्ट था बहुत काम का, ठीक है। तो आपका ये वाला लॉ भी मैंने कंप्लीट करा दिया फटाफट से कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक पढ़ा अपने प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/V, एक पढ़ा अपने वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका भी सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, वही दो P1 P2 T1 T2, कोई भी 3 चीज़ें नॉन होगी एक अननोन होगी, तो वैल्यू पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब अपन यहाँ पे धीरे धीरे ना गैस इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला आपका गैस इक्वेशन आने वाला है, यहाँ पे एक लॉ आएगा आपका एवोगाड्रो लॉ, वहाँ पे वो सिखाएगा आपको वॉल्यूम और मोल में रिलेशनशिप। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एवोगाड्रो लॉ, लो, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं अपन इसको वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम और मोल अमाउंट ऑफ गैस का रिलेशनशिप। तो इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। आई रिपीट, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि सपोज मैंने 1 लीटर गैस ली हीलियम की, 1 लीटर गैस ली ऑक्सीजन, 1 लीटर गैस ली मैंने नाइट्रोजन, ठीक है। इन सबका प्रेशर और टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट माना, तो इसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे, सबके सब क्या होंगे, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, अगर मॉलिक्यूल सेम है तो मोल भी सेम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल भी बढ़ेंगे, वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल भी कम होंगे। तो V प्रोपोर्शनल टू n मोल्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है उसको n से डिवाइड करूँगा तो मोल्स आ जाएगा। तो फॉर ए इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सेम तो मोल सेम। तो आपके 3 लॉ हो गए यहाँ पे। अब इन तीनों लॉ को मर्ज कर दो एक बार, मैं यहाँ पे आपके तीनों लॉ लिख रहा हूँ, अब ऑल 3 लॉज को मर्ज कर दीजिए। पहला लॉ था P प्रोपोर्शनल टू 1/V, दूसरा लॉ आया V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, फिर आया P प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, फिर आपको मिला यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू n। अब देखो यहाँ पे आप इनको अगर मर्ज करते हो तो यहाँ से हो जाएगा PV कांस्टेंट और V आ रहा है तो V प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे T हो जाएगा और P के प्रोपोर्शनल T है, ठीक है। V के प्रोपोर्शनल n है तो साथ में ये n भी हो जाएगा, तो PV प्रोपोर्शनल टू n आपको एक लॉ मिल गया। अब ये सब लॉ किसके लिए, आपके गैस के लिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा, तो P इक्वल टू nRT हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, nRT के ऊपर R इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है क्या नहीं होती है मैं अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो अपना काफी लंबा जा रहा है। एक देखो PV, इससे मिला मुझे PV कांस्टेंट, इससे मिला V प्रोपोर्शनल टू T, P प्रोपोर्शनल T। तो देखो ये PV प्रोपोर्शनल टू n और T, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू n था तो P प्रोपोर्शनल टू T था। यहाँ से मिला PV इक्वल टू nRT, R इज द गैस
कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करेंगे अपन देखेंगे अपन अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए।